हेलो फ्रेंड्स, हम देखेंगे कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कंप्यूटर की अशुद्धि को या बग कहा जाता है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर या लेज़र प्रिंटर है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीएडी का तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ई व्यापार का अर्थ है इंटरनेट पर व्यापार। ओराकल यह एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर यह मशीनी भाषा को समझता है। किसी शब्द की लंबाई या बिट में मापते हैं। कंप्यूटर का हिंदी नाम या संगणक होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सबसे पहले कैलकुलेटिंग डिवाइस या अबेकस था। अबेकस यंत्र का प्रयोग चीनियों ने किया था। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर या एनायक है। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर या सिद्धार्थ है। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप या सिलिकॉन का बना होता है। भारत की सिलिकॉन वैली या बेंगलोर में है। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को मेन्यू है। सीपीयू का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। प्रोग्रामन हेतु विकसित या प्रथम भाषा थी फोटोन। डॉस का पूरा नाम है, यह होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल यानी रिकॉर्ड का संग्रह होता है। कंप्यूटर का आधार या बाइनरी संख्या पद्धति यानी 0 और 1 है। एक बाइट या 8 बिट के बराबर होता है। 1 के भी बराबर होता है 1024 बाइट के। रैम का पूर्ण रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का पूर्ण रूप है रीड ओनली मेमोरी। प्रोलॉग या पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है। जॉन नेपियर ने 1914 ईस्वी में लघुगणक का आविष्कार किया। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 में हुई थी। सन 2000 में कंप्यूटर क्षेत्र में आने वाली समस्या का नाम Y2K था। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 से आई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय यह हैदराबाद में है। भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर यह परम है। परम सुपर कंप्यूटर का विकास या सीडेक यानी पुणे द्वारा किया गया। रैम की गणना या मेगाबाइट्स में होती है। 101 कीबोर्ड वाला कंप्यूटर अच्छा माना जाता है। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां विकसित की गई हैं। 1 MB बराबर होता है 1024 KB और 1 GB बराबर होता है 1024 MB। 3.25 के फ्लॉपी में 1.44 MB आंकड़ा स्टोर कर सकते हैं। IBM का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। हार्ड डिस्क की गति 3600 चक्र प्रति मिनट होती है। कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटी टिमटिमाती रेखा या कर्सर कहलाती है। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया को शटडाउन कहते हैं। कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया को बूटअप कहा जाता है। मॉनिटर को VDU कहा जाता है। VDU इनपुट तथा आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस है। फंक्शन कीज की संख्या 12 होती है। MCIR का शाब्दिक अर्थ है मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्नाइजेशन। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि डिजिटलाइजेशन कहलाती है। ASCII में एक कैरेक्टर 8 बाइट के बराबर होता है। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 0 तथा 1 का प्रयोग होता है। WWW का आविष्कार 1989 से 1990 में हुआ था। वर्ल्ड वाइड वेब एक इंटरनेट सर्विस है। CD-ROM का शाब्दिक अर्थ है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। फ्लॉपी का साइज 3.25 तथा 5.25 होता है। हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है। सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट है। कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की प्रक्रिया को लॉग आउट कहलाता है। लैन का पूर्ण रूप है लोकल एरिया नेटवर्क। फैन का पूर्ण रूप है वाइड एरिया नेटवर्क। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर यह T3A है। डाटा को सुरक्षित रखने का तरीका बैकअप प्लान है। MS वर्ड में फाइल का एक्सटेंशन डॉक होता है।
HTTP का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTML का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फैट का अर्थ है फाइल एलोकेशन टेबल। वर्कशीट पर अधिकतम 10-24 कॉलम्स तथा 10-25 रोज होता है। नॉट गेट इनपुट को पूर्ण करता है। मैन का पूर्ण रूप है मल्टीनेशनल एरिया नेटवर्क। इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश है ईमेल। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ या डेस्कटॉप कहलाता है। जॉयस्टिक का प्रयोग गेम खेलने में किया जाता है। कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन तथा जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। हार्ड डिस्क की गति या रैम में मापी जाती है, यानी RPM में मापी जाती है। डॉस और विंडोज एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंटरनेट की शुरुआत 1995 में हुई थी। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर या क्रे के फर्स्ट AS 1978 में बना था। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ था। कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाले प्रथम भारतीय थे डॉक्टर राज रेड्डी। वर्ड स्टार में प्रति लाइन यह 65 अक्षर प्रदर्शित होता है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 ईस्वी में हुई थी। भारत में पहला कंप्यूटर 1952 में कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान में लगाया गया। भारत में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हैक-2M 1956 में ISI कोलकाता में स्थापित किया गया। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। Y2K की समस्या से प्रभावित विश्व का एकमात्र देश जाम्बिया है। भारतीय जनता पार्टी को भारत की ऐसी पहली पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था। 1960 से कंप्यूटर के क्षेत्र में व्यापक क्रांति आई है। ब्रह्मांड से संबंधित कुछ क्वेश्चन। तारों के सुंदर सुंदर पैटर्नों को तारामंडल कहा जाता है। बादलों में मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस होती है तथा इनका ताप करीब -176 सेल्सियस होता है। जब तारे के अंदर संलयन अभिक्रिया होती रहती है तो हाइड्रोजन का परिवर्तन हीलियम में हो जाता है। पृथ्वी को घेरने वाले अपार आकाश को ब्रह्मांड कहते हैं। तारों के बड़े बड़े गुच्छों को गैलेक्सी या मंदाकिनी अथवा आकाशगंगा कहते हैं। हमारी गैलेक्सी की आकृति सर्पिल है जिसका व्यास 10⁵ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में लगभग 10⁻11 गैलेक्सी और प्रत्येक गैलेक्सी में लगभग 10⁻11 तारे हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष लगभग 9.460 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। सबसे चमकीले तारे साइरस की पृथ्वी से दूरी करीब 8.7 अरब प्रकाश वर्ष है। पारसेक भी खगोलीय दूरी का मात्रक है। एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। हमारा सूर्य मध्यवय तारा है जिसकी मृत्यु या श्वेत वामन के रूप में होगी। खगोल शास्त्री हमारे विश्व के जन्म का समय लगभग 15×10⁹ प्रकाश वर्ष निर्धारित करते हैं। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग कहलाती है। बिग बैंग का सिद्धांत जॉर्ज लेमेतियर ने दिया। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह यह है बुध है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सूर्य से सबसे नजदीक है बुध। सूर्य से निकटतम तारा या प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। पृथ्वी के ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र पर है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह या शनि है। शनि के उपग्रहों की संख्या है 82। तारे का निर्माण या हाइड्रोजन व हीलियम गैसों से होता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 1.496 × 10⁻15 किलोमीटर है। सूर्य से सबसे अधिक दूरी का ग्रह या वरुण है। सूर्य अपने अक्ष पर घूमता है जिसका घूर्णन काल लगभग 25 दिन है। सभी तारे अपने क्रोड में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होने के कारण ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ओरियन यह एक तारामंडल है। दुग्ध मेखला एक आकाश गंगा है। सक्रिय तारे के क्रोड का पदार्थ या गैस रूप में है।
कुछ उल्काएं बिना पूरी तरह जले पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं, उनको उल्का पिंड कहते हैं। दो मंदाकिनियों की दूरी बढ़ रही है। ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र या अनंत रूप से सघन पिंड है। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह यह आर्यभट्ट था। सूर्य के बाहरी दृश्य भाग का ताप करीब 6000 केल्विन है। बुध सूर्य की परिक्रमा लगभग 88 दिन में करता है। चारों ओर बलयुक्त ग्रह है शनि। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसे पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग 27.3 दिन लगता है। हेली का पुच्छल तारा 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। सूर्य की परिक्रमा करने वाला सूक्ष्म पिंडों को उल्का या शूटिंग स्टार कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र का ताप 4000 सेल्सियस है और दाब करीब 37 लाख गुणा वायुमंडलीय दाब है। पृथ्वी गैसीय आवरण से ढकी है जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है। पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% है। पृथ्वी की सतह से करीब 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य की किरणों के प्रभाव से ऑक्सीजन या ओजोन में बदल जाती है। ओजोन सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करते हैं। क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फियर पृथ्वी सतह से करीब 18 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है। क्षोभमंडल में बादल, वर्षण और अन्य मौसमीय विज्ञान संबंधित घटनाएं घटती हैं। पृथ्वी के सबसे करीब का मंडल क्षोभमंडल है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल है। पृथ्वी से सबसे निकट स्थित तारा यह है शुक्र। सूर्य की सतह का तापमान 6000 सेल्सियस है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत या नाभिकीय संलयन है। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8.3 मिनट का समय लगता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी का व्यास या 12,756 किलोमीटर है। चंद्रमा पर रात का तापमान -180 सेल्सियस होता है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। सौर दिवस की अवधि 24 घंटा होती है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह यह डीमोस है। सूर्य के केंद्र का ताप 15 मिलियन सेंटीग्रेड होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह या गैनीमीड है। बुध और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। भोर तथा सांझ का तारा या शुक्र को कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। लाल ग्रह के रूप में मंगल तथा नीले ग्रह के रूप में पृथ्वी को जाना जाता है। लाल ग्रह के रूप में मंगल तथा नीले ग्रह के रूप में पृथ्वी को जाना जाता है। शुक्र और यूरेनस यानी अरुण ग्रह का घूर्णन पृथ्वी से उल्टा होता है, अर्थात पूर्व से पश्चिम। सबसे बड़ा तारामंडल है सेंटोरस है जिनमें 94 तारे हैं। सौरमंडल में सूर्य का द्रव्यमान 99.97% है। ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य की किरणों को परावर्तित कर प्रकाशित होते हैं। सूर्य का सबसे आंतरिक स्तर या क्रोट कहलाता है। सूर्य का ऊपरी सतह जो दिखाई देता है प्रकाश मंडल कहलाता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का क्रीट या कोरोना दिखाई देता है। बुध ग्रह का क्रोड या लोहे का बना हुआ है। बुध का एक पूरा दिन पृथ्वी के 90 दिनों की बराबर अवधि का होता है। सबसे गर्म ग्रह यह है शुक्र। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से 42 किलोमीटर ज़्यादा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होता है। घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन रात होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना स्याल, सीमा और नीफे से हुई है। पृथ्वी का पहला पड़ोसी ग्रह शुक्र तथा दूसरा उपग्रह मंगल है। फोमोस एवं डीमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। सौरमंडल का सबसे भारी और बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह या गैनीमीड है। गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह का घनत्व सौरमंडलीय ग्रहों में सबसे कम है। वर्तमान में प्लूटो यानी यम में बौना ग्रह न रहकर क्षुद्र ग्रह का रूप ले रहा है। सामान्य तारे का संभावित जीवन काल
या 10 अरब वर्ष होता है। आनुवांशिकी एवं पारिस्थितिकी से संबंधित कुछ क्वेश्चन। आनुवांशिकी का उपयोग सर्वप्रथम डब्ल्यू वॉटसन ने 1905 में किया। गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन मेंडल ने किया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियां तथा कारणों के अध्ययन को आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवांशिकी के पिता ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। सर्वप्रथम जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग या डब्ल्यू वॉटसन ने 1905 में किया था। हीमोफीलिया पुरुषों में पाया जाने वाला आनुवांशिक रोग है जिसमें खून का थक्का नहीं बनता। आनुवांशिक रोग या रक्त वर्णांधता को 1911 में विल्सन ने खोजा था। इसे डॉल्टन रोग भी कहा जाता है। वर्णांधता रोग में रोगी लाल और हरा रंग नहीं पहचान सकता। रासायनिक दृष्टि से जीन यानी डीएनए का एक प्रारूप है। इसे आनुवांशिकी की मूल इकाई कहते हैं। गुणसूत्र को सर्वप्रथम होप मीस्टन ने 1848 में माइक्रोस्कोप द्वारा देखा था। गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू वॉल्डेयर ने 1988 में किया था। गुणसूत्र के अंदर डीएनए प्रोटीन पाया जाता है जिसे क्रोमेटिन कहा जाता है। गुणसूत्र का निर्माण या क्रोमेटिन से होता है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 यानी 23 जोड़ी होती है जिसमें 22 जोड़ा समान और अंतिम एक जोड़ा असमान होता है। डीएनए की मात्रा को पिकोग्राम में मापा जाता है। मनुष्य में XY प्रकार के गुणसूत्र द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। स्त्रियों में लिंग युग्म को XX चिन्ह से तथा पुरुषों में XY चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। XX तथा XY विधि की खोज विल्सन एवं स्टीवेंस द्वारा की गई थी। हैनकिंग ने सर्वप्रथम X गुणसूत्र की खोज की। कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन को ओंकोजीन कहलाते हैं। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन ने 1909 में किया था। पहले कृत्रिम जीन का निर्माण है हरगोविंद खुराना ने 1970 में ईस्ट एलेनिन tRNA के लिए किया था। आनुवांशिक उत्परिवर्तन क्रोमोसोम में होता है। जब एक जीव द्वारा 2 या 2 से अधिक भिन्न लक्षणों का नियंत्रण होता है तो यह घटना प्लिप्टोट्रॉपी कहलाती है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। डीएनए की संरचना को सबसे पहले वाटसन एवं क्रिक ने रेखांकित किया। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल या वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। मनुष्य में X पुरुष का Y व स्त्री का X क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है। जीव विज्ञान की वैशाखा जिसके अंतर्गत जीवधारी उनके वातावरण के पारंपरिक संबंधों का अध्ययन कहते हैं पारिस्थितिकी कहलाता है। प्रकाश के द्वारा पौधे प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ताप बढ़ने पर पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया बढ़ जाती है। वायुमंडल में जलवाष्प उपस्थित होने के कारण वायु नम रहती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नीले रंग के प्रकाश में कम तथा लाल रंग के प्रकाश में अधिक होती है। आर्द्रता का संबंध वाष्पोत्सर्जन से होता है। वाष्पोत्सर्जन कम होने पर आर्द्रता अधिक होती है। जैविक क्रिया के लिए औसतन 10 सेल्सियस से 45 सेल्सियस तक ताप आवश्यक होता है। पादप एवं जंतुओं को मिलाकर यह जैविक घटक बनता है। किसी स्थान पर पाए जाने वाले किसी जीव समुदाय का वातावरण से तथा अन्य पारिस्थितिकी समुदाय से परस्पर संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टांसले ने 1935 में किया था। पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र बेंगलुरु में है। रेगिस्तान या स्टेपी में उगने वाले पौधे को या जीरोफाइट कहा जाता है। दलदल में उगने वाला पौधे को हीलोफाइट कहलाता है। ओजोन परत सूर्य से आने वाले हानिकारक परावैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। परावैंगनी किरणों से आँखों तथा प्रतिरक्षा तंत्र को नुकसान पहुँचता है। रेफ्रिजरेटर, अग्निशमन यंत्र तथा एरोसोल स्प्रे में उपयोग किए जाने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC द्वारा ओजोन परत का ह्रास होता है। अम्लीय वर्षा वायु में उपस्थित नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। ग्रीन हाउस प्रभाव के प्रमुख कारक कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसें प्रमुख हैं।
साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता 30 से 40 डेसिबल होती है। रेडियोधर्मी पदार्थों के प्रदूषण में ल्यूकेमा व हड्डी का कैंसर रोग उत्पन्न होता है। रेडियोधर्मी पदार्थों के प्रभाव से मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। विश्व पर्यावरण दिवस यह 5 जून को मनाया जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं और ये सिर्फ पौधों पर ही आश्रित रहते हैं। द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता पर आश्रित होते हैं। ट्रिटिकेल ऐसा पौधा है जिसे गेहूं तथा राई यानी सिक्कल के बीज संकरण से प्राप्त किया गया है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से संतान के खोए माता पिता की जानकारी मिलती है। राइजोबियम का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का प्रयोग का कार्य करता है। सूर्य के विकिरण ऊर्जा का केवल 1 से 5% तक ही जीवमंडल के उपयोग के लिए उपलब्ध होता है। जंपिंग जीन का सिद्धांत बर्बरा एवं मैक्लिटांग ने प्रस्तुत किया था। भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी स्थल एर्नाकुलम में है। 1876 में हॉर्नर ने सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांतता का वर्णन किया। J.E. पुरकेंजे ने 1839 ईस्वी में सर्वप्रथम जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म का प्रयोग किया। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।